everyone, let us see how Nifty is being positioned. निफ्टी अगर हम लोग मंथली चार्ट में देख रहे हैं जहाँ पे निफ्टी एक चैनल में मूव कर रहा है, इस मंथ में अभी हमारे 3 ही दिन हुए हैं वर्किंग डेज जो हैं, और एक पिन बार जैसी कैंडल जनरेट हो रही है। तो एक बार हाई टेस्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर से एक नया हाई बना और विक ने दिखा दिया कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है उस एरिया में। और ये जो पिछले 3 महीने से सपोर्ट बना हुआ है 19262 का, इसी सपोर्ट के सहारे अब ये पिन बार कैंडल बनने लग रहा है, जो कि एक बुलिश फॉर्मेशन हो सकता है हम लोग के लिए, जो कि सेंटिमेंट चेंज करने का काम करे। यही सेम चीज़ अगर हम लोग वीकली कैंडल में चेक करते हैं तो अब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा कि ये कैसा एक चैनल में चल रहा है। चैनल की अपर साइड जो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब करीब जाएगी 20,800 तक। तो यहाँ से करीब एक 1200 पॉइंट की रैली पेंडिंग है। अगर हम लोग कैंडल वाइज वॉल्यूम कैंडल्स चेक करें तो जब भी मार्केट ऊपर गया है तो हैवी वॉल्यूम्स अबव द रेंज यू कैन से, जो हम लोग का वॉल्यूम मूविंग एवरेज है उससे ज़्यादा के साथ बाइंग हुआ है। बट जब ये नीचे आया है तो ये कैंडल्स काफ़ी वीक रहे हैं। आज जब ये पिन बार कैंडल बना है तो ये कैंडल सबसे छोटा है रिसेंट वीक्स में अगर आप चेक करें, और इस वीक में सिर्फ अब एक दिन बाकी है। यही सेम चीज़ अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले एक रैली आया, फिर रैली वो धीरे धीरे नीचे आया, उसने एक बेस फॉर्म करने की कोशिश की, जो बेस वायलेट हुआ कल। यहाँ पे एक लो साइड सेलिंग प्रेशर आया, इस सेलिंग प्रेशर को हम लोग ने 300 के साथ एब्जॉर्ब किया, एक फ्रेश बाइंग आई और जिसके बाद एक डोजी जैसा जनरेट हुआ। ये जो डोजी था ये बेसिकली एक बुलिश साइन था, और हम लोग आज एक्सपेक्ट करके चले थे कि मार्केट थोड़ा अपसाइड रहेगा, और जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, और जो ये पुराने लो हम लोग के थे इन्हीं लो को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने एक रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद उसने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया, एंड जो अपसाइड रेजिस्टेंस जोन था जो कि आता था करीब 19,570 के अराउंड, तो मार्केट ने 1 घंटे की कैंडल में उस हाई को टेस्ट किया, उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और फिर पूरा टाइम उसी एक 50 पॉइंट के रेंज में स्पेंड किया, और यहीं पे फिनिश हुआ है। अब देखने वाला चीज़ रहेगा कि कल अपना मार्केट हमें कैसा दिखाई देता है। तो बेसिकली आवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो लाइन रहेगा 19484, ये अभी का हमारा सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा, और ये जो आज का डे का हाई है ये अभी हम लोग के लिए एक लेटेस्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसी कैंडल को अगर हम लोग यहाँ तक एक्सटेंड करें तो यू विल सी कि करीब करीब एक 610 612 तक का एक रेजिस्टेंस जोन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ही मार्केट कल ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश करता है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि मार्केट एक छोटा सा अपवर्ड रैली दिखाने के लिए रेडी है, जो रैली जा सकता है करीब करीब 730 तक, जो अपना टारगेट रहेगा। इन बिटवीन इफ इट हैज टू सस्टेन समवेयर इन बिटवीन, देन वो रेंज हम लोग एक यहाँ पे देख सकते हैं। तो कल हम लोग अगर 620 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम लोग पहले टारगेट के लिए चेस करेंगे विच इज 19670, और अगर हम लोग को 19670 अटेन होता है तो हम लोग इसको फाइनल चेज करेंगे 780 के लिए। दिस विल बी आवर ट्रेड ऑन द अपसाइड। इफ यू गो टू द डाउन साइड, अगर हमारा निफ्टी आज के डे लो को ब्रीच करता है, देन देयर इज अ सपोर्ट जोन, देयर इज अ बफर जोन, यू कैन से देयर इज अ गैप, सो दैट गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस। मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, तो फर्स्ट वी हैव टू कंफर्म दैट इट हैज ब्रोकन इट्स सपोर्ट। वो चीज कंफर्म करने के लिए हमें आना होगा 450 के नीचे, और अगर मार्केट 450 के नीचे आके सस्टेन करता है तो हम लोग डाउनवर्ड जर्नी एक शुरू कर सकते हैं। ये डाउनवर्ड जर्नी फर्स्ट टारगेट अपने को देके जाएगा 356, और इस पूरी ट्रेड का जो फाइनल टारगेट रहेगा दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 19240। ये वही जोन है जहां से मार्केट ने पहले भी रिवर्स किया है। मंथली फ्रेम पे भी सपोर्ट देखा है हमने, वीकली फ्रेम पे भी सपोर्ट देखा है, डेली फ्रेम पे भी इस लाइन को सपोर्ट देखा है। तो ये हमारी इस एक्सपायरी की या आने वाली एक्सपायरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.